अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का ये वीडियो लेक्चर जमात पंजम के उर्दू अलिफ पर मुश्तमिल है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम पिछले हफ्ते सबक ज़ालिम का आगाज़ कर चुके हैं, जिसमें हमने सबक की बुलंद ख़्वानी की थी और उसके साथ साथ मशक़ी सवालात को समझने की और उसको हल करने की कोशिश की है। तो अज़ीज़ तलबा तलबा, किताब है उर्दू सरीर खामा, सबक का नाम है ज़ालिम, उन्वान है मशक़ी सवालात। दस्तयाब ज़रा है किताब सरीर खामा और वीडियो, नोटबुक और पेन। ठीक है जी। सफ़ा नंबर है 91 था 95। सबक के मतन को मद्देनज़र रखते हुए मशक़ी सवालात के जवाबात तहरीर करना आज के मकासद तदरीस हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि सवाल नंबर 1 मदरजा ज़ैल सवालात के जवाबात तहरीर करने, ये हम काम जो है वो पिछली क्लास में कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने किसी वजह से वो क्लास अटेंड नहीं की या वीडियो नहीं देखी है तो क्लास 5 के ग्रुप के अंदर ये वीडियो मौजूद है, जिसमें हमने इस सवालात के जवाबात तहरीर करना आपको बताए हैं। तो आप उस वीडियो को मुलाहिज़ा फरमाएँ और इन सवालात के जवाबात अपनी कॉपी पर तहरीर कीजिए। आइए इससे अगले काम पर चलते हैं। इससे अगला काम बेटा है सवाल नंबर 2, मदरजा ज़ैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर इन अल्फाज के आपको मायने बता दिए जाएंगे। जुमले आप अपनी ख़ुद की सलाहियतों को, तख्लीकी सलाहियतों और इनफरादी तहरीरी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए आप इनको जुमलों में तहरीर करेंगे। और जुमले ऐसे होने चाहिए जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनको इस्तेमाल कर सकें और अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बना सकें। जैसे कि लफ्ज़ है हमारे पास मगरूर। मगरूर का मतलब है गरूर करना, या बहुत ज़्यादा गरूर करने वाला। ठीक है। धन दौलत, बहुत ज़्यादा पैसा। शुबा, शक। नमकखार, मुलाजिम, ग़ुलाम या काम करने वाला। जी, उसके बाद अगला लफ्ज़ है मुनासिब। मुनासिब का मतलब है मौजू, नुमाया। ठीक है। गुन गाना मतलब तारीफ़ करना। ये कुछ अल्फाज, ये वो अल्फाज भी हैं जो हमने बुलंद ख़्वानी के दौरान आपको ख़त कशीद भी करवाए थे और इनके मायने भी आपने तहरीर किए थे। अगर फिर भी किसी मायने की समझ ना आ रही हो तो किताब के आखिर में फ़रहंग मौजूद है, उसमें आप इनके मायनों का तलाश कर सकते हैं। इस कालम में आप मायने लिखेंगे और यहाँ पर आप इनफरादी तौर पे जुमले तहरीर करेंगे। और जुमले सादे होने चाहिए, ज़्यादा बड़े या तवील जुमले नहीं होने चाहिए। ठीक है जी। और उसके बाद जुमले ऐसे होने चाहिए जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनको इस्तेमाल भी कर सकें और अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बना सकें। ठीक है जी। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, सबक को जहन में रखते हुए मदरजा ज़ैल खाली जगह पुर कीजिए। सबक की बुलंद ख़्वानी अगर तलबा तलबात आप लोगों ने अच्छे अंदाज से की है, ठीक है, जैसे कि आपको ऑनलाइन क्लास के दौरान करवाई गई है, और या फिर अगर आपने अपने घर में वालिदैन की निगरानी में की है बुलंद ख़्वानी, तो तब भी आपने सबक के मतन को अच्छे अंदाज से समझ लिया होगा। उसी मतन को मद्देनज़र रखते हुए ये सवाल आप खाली जगह पुर करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद है सवाल नंबर 4, मदरजा ज़ैल वाहिद के जमा और जमा के वाहिद तहरीर कीजिए। यहाँ पर खाली जगह दी हुई है, इनमें आप जो वाहिद दिए हुए हैं उनकी आप जमा तहरीर करेंगे और जो जमा दिए हुए हैं उनकी आप वाहिद तहरीर करेंगे। जैसे अमीर, अमीर वाहिद है तो इसकी जमा बनेगी उमरा। फ़कीर वाहिद है तो इसकी जमा बनेगी फ़ुकरा। गरीब वाहिद है तो इसकी जमा बनेगी गुरबा। बाकी आप खुद अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए आप तहरीर करेंगे। उसके बाद है जी सवाल नंबर 5, मदरजा ज़ैल अल्फाज के हिज्जे दुरुस्त करके तहरीर करें। हिज्जे मतलब जिसे हम इंग्लिश में स्पेलिंग कहते हैं। आपने इनके स्पेलिंग्स को आपने देखना है कि ये अल्फाज जो है इमला के हिसाब से दुरुस्त लिखे हुए हैं या गलत लिखे हुए हैं। जो गलत लिखे हुए हैं उनको आप यहाँ पर दुरुस्त करके दोबारा तहरीर करेंगे। ठीक है जी। सवाल नंबर 6 है, मदरजा ज़ैल अल्फाज से लाके अलग कीजिए और उनकी मदद से 3-3 अल्फाज बनाइए। ठीक है जी। लाके क्या होते हैं? जैसे यहाँ पे लफ्ज़ है दरबान। ठीक है। अब यहाँ पे है लफ्ज़ दरबान। ठीक है। अब बान लफ्ज़ जो है ये है हमारा इसमें लाका। ठीक है। नमकखार, नमकखार में ख्वार जो है ये लाका है। मंजूर नज़र, नज़र जो है ये हमारे पास लाका है। ठीक हो गया। तो अब आपने इन अल्फाज से, इन लाकों से आपने मज़ीद 3-3 अल्फाज यहाँ पर बनाकर तहरीर करेंगे। ठीक है जी। सवाल नंबर 7 है, हम मैंने अल्फाज। सवाल नंबर 7 आपकी किताब में मौजूद है। नीचे दिए गए पहले कालम को अल्फाज को दूसरे कालम के अल्फाज को हम मायनी अल्फाज से मिलाइए।
आपको याद होगा, आपको असेसमेंट वर्कशीट्स आपको दी गई थी, उसमें भी आपको इस तरह का एक सवाल दिया गया था जिसमें यहाँ पर अल्फाज दिए गए थे और दूसरी तरफ आपको मायने दिए गए थे, तो आपने उसको ऐसे मैचिंग की थी इस तरीके से ऐसे करके। ठीक है जी। तो यहाँ पर भी आपने इसी तरीके से करना है कि आपने हम मैंने अल्फाज आपने तलाश करने। जैसे यहाँ पर है माल, तो माल का बनेगा दौलत। ठीक है जी। इसी तरह है खुमार, खुमार का मतलब होता है नशा। ठीक है। इस तरीके से बाकी आप अपनी सलाहियतों के इस्तेमाल करते हुए थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो ये काम आपका मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास सवाल नंबर 7। आइए हम अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। किताब के अंदर अगला सवाल है हमारे पास इसम ज़र्फ़ ज़मा और इसम ज़र्फ़ मकान की मिसाल अमसाल हमने तहरीर करनी है किताब में से। ठीक है जी। इसम ज़र्फ़ मकान और इसम ज़र्फ़ ज़मा। सवाल नंबर 8 है सबक में इसम ज़र्फ़ मकान और इसम ज़र्फ़ ज़मा की 4 अमसाल तहरीर तलाश करके तहरीर कीजिए। ये आपने किताब में से तलाश करना है। थोड़ा सा आपको वजाहत कर दूँ, इसम ज़र्फ़ मकान क्या होता है और इसम ज़र्फ़ ज़मा क्या होता है। ये इसम ज़र्फ़ ज़मा और इसम ज़र्फ़ मकान ये इसम नकरा की इक़साम है। ठीक है। इसम ज़र्फ़ ज़मा में ऐसा इसम नकरा होता है जो जगह के मायनों में इस्तेमाल होता है। ठीक है। और इसम ज़र्फ़ ज़मा ऐसा इसम नकरा है कि जो ज़माने और वक्त के हिसाब से वक्त के लिए इस्तेमाल होता है। इसम ज़र्फ़ मकान की मिसाल है, जैसे मिसाल के तौर पे घर, शहर, अमारत, मोहल्ला, ये सारे इसमें ज़र्फ़ मकान हैं। लेकिन याद रहे ये इसम नकरा की किस्म है। इसम ज़र्फ़ ज़मा में सुबह, शाम, दोपहर, महीना, साल, ये सारे इसम ज़र्फ़ ज़मा में आते हैं। याद रहे इसम ज़र्फ़ ज़मा भी इसम नकरा की किस्म है जिसमें हम वक्त का ज़िक्र करते हैं। तो सबक में अमसाल मौजूद हैं, आप सबक में से तलाश कर ये अमसाल आप यहाँ पर तहरीर करेंगे। सवाल नंबर 9 है, किताब के अंदर मौजूद है मदरजा ज़ैल जुमलों को आसान फ़हम अंदाज में तहरीर कीजिए। जुमले दुरुस्त लिखे हुए, सिर्फ आपने इन जुमलों को आसान अल्फाज में यहाँ पर तहरीर करना है। जैसे धन दौलत के खुमार ने उसे मगरूर बना दिया। ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा दौलत के नशे ने उसे मगरूर बना दिया। इस तरीके से आप ये जुमला तहरीर कर सकते हैं। ठीक है जी। बाकी जुमले आप अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए ख़ुद तहरीर करेंगे। अज़ीज़ तलबा तलबात, अगला सवाल है हमारे पास सबक ज़ालिम का किरदार निगारी है। ठीक है जी। इसमें हमने ज़ालिम अमीर आदमी का किरदार तहरीर करना है। आपको याद होगा कि हमने जब बुलंद खानी की थी तो बुलंद खानी के दौरान मैंने आपसे कुछ चीज़ें जो है वो अंडरलाइन करवाई थी, ख़त कशीद करवाई थी और आपसे ये ज़िक्र किया था कि जब हम ये किरदार निगारी का काम करेंगे तो उसमें हमने ये बातें तहरीर करनी है। तो किरदार निगारी के बारे में हम असूल व ज़वाबित पहले भी पढ़ चुके हुए हैं और उसकी वीडियोज़ जो है वो हमारे ग्रुप में मौजूद भी हैं। आप वहाँ से उसकी रहनुमाई भी ले सकते हैं। उन असूल व ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए 4 पैराग्राफ के अंदर आप अमीर आदमी का किरदार तहरीर करेंगे जिसकी हद अल्फाज होनी चाहिए 60 से 70 अल्फाज। अगर इसमें किसी किस्म की दुश्वारी का सामना हो तो आप अपने मुतल्लिका मुअल्लिम या मौलमा से व्हाट्सएप ग्रुप्स में मुतल्लिका ग्रुप्स में आप रब्ता करके उनसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। याद रहे सारा काम आपने उर्दू अलिफ की कापी के ऊपर भी तहरीर करना है। अज़ीज़ तलबा तलबात, याद रहे ये सारा तहरीरी काम आपके जो सवालात आपको बताए गए हैं ये किताब पर करने वाले हैं, लेकिन जो ग्रामर का काम है ये आप उर्दू बे की किताब कापी पर भी तहरीर करेंगे। किरदार निगारी का सवाल उर्दू अलिफ की कापी पर करेंगे और उसके साथ साथ बाकी सारे सवालात आप लोग जो है वो अपनी उर्दू बे की कापी पर तहरीर करेंगे, लेकिन उन्वान लिखेंगे सबक ज़ालिम। ठीक है जी। उसके बाद आप बाकी ये सारे सवालात इसी तरीके से जैसे आपने किताब पे हल किए हैं वैसे ही आपने उसके ऊपर कापी के ऊपर हल करने हैं। जब आप काम चेक करवाने हैं तो अपनी कापी लेकर आनी है, साथ किताब लाने की ज़रूरत नहीं है। तो अज़ीज़ तलबा यहाँ तक हम समझ चुके हैं कि सबक के मतन को मद्देनज़र रखते हुए सबक ज़ालिम के मश्की सवालात जो दिए गए हैं, जो मारूज़ी तर्ज़ के सवालात हैं, उनको किस तरीके से हल करना है और उनको हम हल करना समझ चुके हैं और सीख चुके हैं। और इसके साथ साथ हमने बात की है आज की वीडियो में ज़ालिम अमीर आदमी के किरदार को तहरीर करने का। तो आपका तहरीरी काम जो है बाकी सवालात आपके किताब के ऊपर है, उनको आपने उर्दू बे की कापी पर तहरीर करना है और किरदार निगारी का सवाल उर्दू अलिफ की कापी पर तहरीर करेंगे। मज़ीद रहनुमाई के लिए अपनी जमात के मुतल्लिका व्हाट्सएप ग्रुप में अपने मुअल्लिम और मुअल्लिमा से भी मुसलसल रब्ता रखें। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास से हम मुस्तफ़ीद हो चुके होंगे। फिर इंशाल्लाह आपसे एक नई वीडियो और एक नए लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।